हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक को करेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी आपका बोर्ड में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि एक फर्म होती है, वो किसी भी एक साझेदार के साथ, किसी भी एक पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करती है कि उसको प्रॉफिट की एक मिनिमम अमाउंट कि उस पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि आपको इतने प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा है। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट है चाहे लॉस है, उस पार्टनर को गारंटी दे दी जाती है कि आपको इतनी अमाउंट प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर किसी रीज़न, किसी कारणवश बाय चांस अगर उसको प्रॉफिट का वो हिस्सा नहीं मिल पाता, ठीक है, उस पार्टनर को प्रॉफिट का वो हिस्सा नहीं मिल पाता, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 की उस पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि आपको प्रॉफिट का इतना पार्ट 10,000 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर बाय चांस उस पार्टनर को 10,000 नहीं मिलते और उसकी जगह पे उसको 8,000 मिलते हैं, ठीक है, तो उसकी जगह उसको 8,000 मिलते हैं और फर्म ने उसको गारंटी दे रखी है 10,000 की, तो जो वो डेफिशिएंसी बीच में रह गई है, कितने की रह गई है, 2,000 की डेफिशिएंसी रह गई है। तो जितनी वो डेफिशिएंसी रही है, तो इसके लिए देखो हमारे पास 3 केस बनते हैं कि इसकी ये जो डेफिशिएंसी को कवर कौन करेगा, कौन इसकी भरपाई करेगा, कौन इस डेफिशिएंसी को देगा उस पार्टनर को। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 3 केस बनते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, बस ये बताया है कि उस पार्टनर को गारंटी मिली है, इतनी गारंटी मिली है और इतने का वो हिस्सा है उसका, ठीक है, लेकिन फिर आगे कुछ नहीं बोला कि उसको बोर्न कौन करेगा, उसको बियर कौन करेगा उस डेफिशिएंसी को। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उस केस में क्या होता है, डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर। जितने ओल्ड पार्टनर होते हैं उनके द्वारा उस डेफिशिएंसी को बोर्न किया जाता है। ठीक है, उसकी भरपाई कौन करता है, ओल्ड पार्टनर करते हैं इन ओल्ड रेशो। ठीक है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या ओल्ड रेशो, जो भी इनकी रेशो होती है उसमें वो बियर करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं बताते कि वो कौन इसको बियर करेगा, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इसको ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे और ओल्ड रेशो में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस ये हो गया। अगर ये, और सेकंड केस ये होता है कि गारंटी को, जो वो गारंटी दी जाती है उस पार्टनर को, उस गारंटी को कोई स्पेसिफिक पार्टनर बियर करता है। ठीक है, जब उस गारंटी को स्पेसिफिक पार्टनर बियर करता है, जैसे ए बी 2 पार्टनर है, ठीक है, और इसके द्वारा ये कह देते हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो ए बियर करेगा। ठीक है, अगर सी का एक नया पार्टनर है, अगर उसकी गारंटी में अगर डेफिशिएंसी आती है तो उस डेफिशिएंसी को ए बियर करेगा। तो उस केस में क्या होता है, डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय स्पेसिफिक पार्टनर, मीन्स जो भी पार्टनर होता है तो उसी वही पार्टनर उस डेफिशिएंसी को बियर करेगा। मीन्स 2,000 पूरे के पूरे ए पार्टनर देगा, ठीक है, ना कि बी। ये हो गया हमारा सेकंड केस। अगर और थर्ड केस होता है, अगर उस डेफिशिएंसी को बोर्न करेंगे दोनों पार्टनर, मतलब जितनी पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो किसी स्पेसिफिक रेशो मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि इस स्पेसिफिक रेशो में हम इस, अगर डेफिशिएंसी होती है तो उस स्पेसिफिक रेशो में हम बियर करेंगे, उस बोर्न करेंगे उस डेफिशिएंसी को। तो उस केस में डेफिशिएंसी आर बोर्न बाय पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशो, मतलब कोई रेशो फिक्स कर लेते हैं, कोई भी रेशो हो सकती है, 2:1, 1:1, मतलब इक्वली भी वो बियर कर सकते हैं, बोर्न कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी रेशो हो सकती है, कोई पर्टिकुलर रेशो वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगर बाय चांस अगर डेफिशिएंसी आ जाती है तो हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो इस रेशो में इस डेफिशिएंसी को बोर्न करेंगे। ठीक है, तो ये 3 केस हमारे पास बनते हैं। देखो, अब आओ स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास इलस्ट्रेशन 41 है। ए बी सी वर इन पार्टनरशिप। देखो, ए बी सी 3 पार्टनर है, 4:1 ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और इट बीइंग प्रोवाइडेड दैट इन नो ईयर सी शेयर विल बी लेस देन 18,000। देखो यहाँ कह रहे हैं कि सी का जो पार्ट है, सी का हिस्सा है 18,000 से कम नहीं होगा, ये गारंटी इसको सी को मिल गई है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 अमाउंटिंग 1,05,000, ये प्रॉफिट है इन्होंने दिया है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये हिस्सा निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट का कितना कितना पार्ट कितने कितने, मतलब कौन कौन से पार्टनर को कितना कितना मिला है, सबसे पहले यही हम निकालेंगे। देखो, हम 1,05,000 हमारा प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, 4/7, ए का हिस्सा हो गया 60,000,
ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, बी का हिस्सा है 30,000 हो गया और सी का हिस्सा है निकल गया हमारा 15,000। अब ये देखो सी को गारंटी मिली थी 18,000 की और उसको लाभ मिला है 15,000, तो ये डेफिशिएंसी आ गई कितने की, 3,000 की। 3,000 की डेफिशिएंसी है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा कि कौन इस डेफिशिएंसी को बियर करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, फर्स्ट केस है ये हमारा। जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो इस केस में जो डेफिशिएंसी आती है उसको ओल्ड पार्टनर बोर्न करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है उसी में वो बोर्न करेंगे। जैसे देखो 3,000 की डेफिशिएंसी है तो 2:1 ये है। जैसे ओल्ड पार्टनर की रेशो क्या है, 4:2, ए और बी के 4:2 है ना, तो 2 जा 4, 2 बन जा 2 2:1 की रेशो में दोनों पार्टनर बियर करेंगे ए और बी इस डेफिशिएंसी को। तो ए करेगा देगा 2,000 और बी देगा 1,000, ठीक है। तो अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट यहाँ आएगा क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,000। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम तीनों पार्टनर की कैपिटल में। देखो ए की कैपिटल थी 60,000, इसमें से 2,000 वो दे देगा सी को, ठीक है, तो यहाँ से लेस कर दो। तो अब उसकी कैपिटल रह गई 58,000। ऐसे ही बी की कैपिटल है 30,000, उसमें से 1,000 वो दे देगा सी को, तो इसकी कैपिटल रह गई 29,000। और सी की कैपिटल है 15,000 तो थी, उसको 3,000 2,000 तो मिले ए से, 1,000 मिले बी से, तो उसकी कैपिटल होगी यहाँ पे 18,000 टोटल, ठीक है। 1,05,000 यहाँ पे टोटल हमारा हो गया ट्रांसफ़र प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे देखो क्वेश्चन 42 ये भी सेम क्वेश्चन है। अमन, बबीता, सुरेश आर पार्टनर फर्म। देर देखो उनकी 3 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 और सुरेश को गारंटी मिलती है कि उसको 10,000 के प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम अमाउंट की गारंटी मिल जाती है उसको 10,000 की, ठीक है, एवरी ईयर। एनी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो उसको शैल बी मेट बाय बबीता। देखो यहाँ पे ही बोला है कि कोई भी अगर डेफिशिएंसी आती है तो वो डेफिशिएंसी को बोर्न करेगी बबीता, ओनली एक पार्टनर। ये हमारा सेकंड केस बन गया कि जब एक पार्टनर गारंटी लेता है कि मैं ही उस डेफिशिएंसी को बियर करूँगा, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस बनता है। और प्रॉफिट है यहाँ पे यहाँ पे 2 ईयर्स का प्रॉफिट हमें दिया है 19 और 20 का 40,000, 19 का है, 20 का है 60,000, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हमें दोनों सालों का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले 2019 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, इसका फॉर्मेट बना लिया हमने। इसके बाद देखो यहाँ पे इस साल का हमारा प्रॉफिट है 40,000, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट इसको बांट दो, जो प्रॉफिट का है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। 40,000 प्रॉफिट है, ठीक है, उसका कौन सी रेशो में करना है हमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:1 रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे देखो 2 इसको किया तो यहाँ पे अमन की हो गई 16,000, बबीता का हो गया 16,000 और सुरेश का हो गया 8,000। यहाँ देखो डेफिशिएंसी आ गई ना, सुरेश को गारंटी मिली थी 10,000 की और मिला है उसको 8,000, तो 2,000 की डेफिशिएंसी है यहाँ पे। तो उस 2,000 को ओनली बबीता बियर करेगी, ठीक है, ओनली बबीता इसको बियर करेगी, ना कि अमन भी बियर करेगा, ओनली बबीता ही इसको बियर करेगी। तो इस केस में देखो अमन कैपिटल तो सेम रहेगी हमारी 16,000 जब ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट को, बबीता की कैपिटल 2,000 से कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 14,000 बबीता की कैपिटल रह गई है और सुरेश की कैपिटल 2,000 से बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 10,000 सुरेश की कैपिटल होगी, टोटल 40,000 ये तो हो गया 2019 का। ऐसे ही 2020 में देखो 2020 में ये देखो प्रॉफिट है हमारा 60,000, ठीक है, प्रॉफिट है हमारा 60,000 2020 का, तो इसको भी हम बांटेंगे। और प्रॉफिट है यहाँ पे 60,000 2020 का, तो 60,000 का को भी बांटो तीनों पार्टनर में। तो अमन को तो मिला 24,000, बबीता को मिला 24,000 और सुरेश को मिला है 12,000, देखो, और गारंटी इसको मिली थी 10,000 की और मिल गया उसको 12,000। तो इस केस में हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि गारंटी तो उसकी 10,000 की थी, उसको तो ज़्यादा ही मिल रहा है, तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो नोट भी लिखा है कि सुरेश शेयर इज़ मोर देन द गारंटेड अमाउंट, हैंस देयर इज़ नो नीड फॉर एनी एडजस्टमेंट। यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट करने की हमें नीड नहीं है, ठीक है। 60,000 हम इसको बंद कर देंगे अकाउंट को, ठीक है। ऐसे ही हमारा 43 क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया है।